नमस्कार, मैं सिद्धार्थ एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं जनप्रतिनिधि मीडिया में। और आज का विषय है मनीष कश्यप और तेजस्वी यादव के बीच का झगड़ा। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं जनप्रतिनिधि मीडिया के डायरेक्टर मिस्टर अभिषेक कौशिक सर। अभिषेक कौशिक सर का स्वागत है। बधाई। सर, आज का विषय है मनीष कश्यप और तेजस्वी यादव के बीच का झगड़ा क्यों है। देखिए, इसको दोनों के बीच की झगड़ा को नहीं लेना चाहिए और हम सबको इस तरह से प्रचारित भी नहीं करना चाहिए कि मनीष कश्यप और तेजस्वी यादव के बीच में कोई झगड़ा है। दोनों, मनीष कश्यप हो या तेजस्वी हो, दोनों प्रदेश की जरूरत है और दोनों अपने अपने तरीके से प्रदेश के लोगों को सेवा कर रहे हैं और दोनों में कुछ न कुछ त्रुटियां भी है। उन त्रुटियों को स्वयं दोनों को अवलोकन करना चाहिए। सबसे पहले मनीष कश्यप को ले लेते हैं। मनीष कश्यप बेबाक रूप से पत्रकारिता करते हैं, निडरता से पत्रकारिता करते हैं, मजबूती से जमीनी जो रिपोर्टिंग होना चाहिए वो करते हैं, जनमानस के मुद्दा को, मौलिक प्रश्नों को बड़ा मजबूती से उठाते हैं। इसके लोग कायल हैं, हम भी कायल हैं, आप भी कायल हैं, प्रदेश के लोग भी कायल हैं। लेकिन मनीष कश्यप हमेशा इस बात को कहते हैं कि वे एक पढ़े लिखे पत्रकार हैं और तेजस्वी 9वीं फेल या 9वीं पास जो है से कि उप मुख्यमंत्री हैं। इस बात को हम पसंद नहीं करते हैं। पढ़ा लिखा का मतलब यह नहीं होता है कि आप किसी को निजी कहें कि आप 9वीं फेल है। ये तो एक तरह से मैंने चिढ़ाने वाली बात हो गई। जो हम मनीष कश्यप से इस बात से अपना विचार, अपना मत अलग रखते हैं। जब आप मनीष कश्यप कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं तो अगला को भी सम्मान करना चाहिए। और संविधान में, लोकतंत्र में कहीं ऐसा वर्णन नहीं है कि नेता या राजनीति करने के लिए उसे पीएचडी करना ही पड़े। ऐसी कोई योग्यता, शैक्षणिक योग्यता की जरूरत नहीं ना है। तो ये बात को कहना बिल्कुल अशोभनीय है। मनीष कश्यप को ये सब बात नहीं कहनी चाहिए। दूसरी बात कि मनीष कश्यप बेबाकी से पत्रकारिता करते हैं, अच्छी बात है। उनके निष्पक्षता पर कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन उनकी भाषा में जब स्वयं को कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति का भाषा में सौम्यता होनी चाहिए, उसमें सरलता होनी चाहिए, भाषा बोलने में, भाषा में एक माधुर्य होना चाहिए। और उसी सौम्यता के साथ, भाषा की मर्यादा के साथ यदि हम निडरता से मौलिक प्रश्नों को सरकार के आंखों में आंख डालकर प्रश्न करें तो ये और सोने में सुहागा हो जाएगा। तो मनीष कश्यप में ये सब थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं और मैं दोनों को, मनीष कश्यप हो या तेजस्वी हो, दोनों को भ्रातृत्व रूप में आपके माध्यम से यह मशवरा दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि अपने त्रुटियों को थोड़ा सा समझिए, अवलोकन करिए, उसमें सुधार करिए। और निजी वैचारिक मतभेद हो सकता है। वैचारिक मतभेद का मतलब, विचार का मतभेद का मतलब कतई नहीं होता है कि एक दूसरे के हम जानी दुश्मन हो गए। तो इस बात को दोनों को समझना चाहिए। अब तेजस्वी में भी कुछ कमी है। वो कमी क्या है कि आप में कौन से काबिलियत है जी। अभी हम काबिलियत का उनकी बड़ाई कर रहे थे, लेकिन यहां प्रश्न तब उठता है कि जब आप पांच मंत्रालय कैसे संभाल रहे हैं। राजद में कोई और विधायक नहीं है, कोई और उस तरह का नेता नहीं है, आप उसी को दीजिए। छोड़िए ना जी, आप परिवार में ही दीजिए, एक दो को तेज प्रताप जी को दे दीजिए, बेचारे को वन विभाग दे दिया। तो ये सब चीज यदि सब कुछ हम ही, तो इस पर लोग फिर शंका के दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा उदार होने की जरूरत है। आप राजनीति कर रहे हैं ना, कोई लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी नहीं चला रहे हैं। राजद एक राजनीतिक परिवार है ना, एक राजनीतिक पार्टी है ना कि कोई कंपनी है। तो यहां सवाल उत्पन्न हो जाता है। जबकि तेजस्वी जो भाषण देते हैं या जो बोलते हैं वो कहीं से नहीं लगता है कि वे नॉन मैट्रिकुलेट है। उनकी भाषा उच्च कोटि की होती है, अंग्रेजी भी धड़ाधड़ बोलते हैं। तो ये सब बहुत अच्छी बात है। और मनीष कश्यप और तेजस्वी दोनों युवा है, दोनों में जोश है, दोनों में उत्साह है, दोनों में प्रदेश की सेवा करने का ललक है, चाहत है। उसमें कोई शंका संदेह नहीं है। लेकिन कमी दोनों में है। उन कमियों को सुधारते हुए प्रदेश की भला करें।
दोनों अपने अपने तरीका से करें। और हम समझते हैं कि संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही आर्टिकल 19, संविधान में आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 के क में ही वर्णन किया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें बोलने की आजादी है, हमें पत्रकारिता करने की आजादी है। तो अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पत्रकार पर यदि उसके बेबाकीपन पर यदि आप अंकुश लगाइएगा, यदि उसके बेबाक पत्रकारिता पर एफआईआर करिएगा, तो यह भी शोभनीय नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जुडिशियरी है, हमारे यहाँ न्यायालय है, इसलिए मनीष कश्यप हो या तेजस्वी पर भी सीबीआई और ईडी की छापा है। सोशल साइट में तो ये चल रहा है कि दोनों में से पहले कौन अरेस्ट होगा भाई। तो दोनों को धैर्य पूर्वक अपना काम निरंतर करते रहना चाहिए, विचलित बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोनों को न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए, न्यायालय सबको न्याय देगा, है ना। तो ये सारी चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। मनीष कश्यप को ऐसी कौन सी ताकत है या कौन सा बल है जिसके दम पर बार बार तेजस्वी को टारगेट कर रहे हैं या उनके बारे में बोल रहे हैं? देखिए, दोनों में ताकत है, और दोनों में जो ताकत है वह जनता का ही ताकत है। एनालिसिस हम कर देते हैं कि सच तक न्यूज उनका चैनल है जिसमें लगभग 64-65 लाख सब्सक्राइबर है। 64-65 लाख सब्सक्राइबर है मनीष कश्यप के, और वैसा 3-4 गो चैनल है, और सब चैनल में 10 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है। तो यह एक बहुत बड़ी ताकत है। दूसरा कि अगर थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में लेकर जाते हैं कि मनीष कश्यप के परदादा, समझे कौन? परदादा स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। उनके दादाजी भारतीय सेना में थे और 1962 में चीन के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। मनीष कश्यप के पिताजी आज वर्तमान में फौज में हैं। तो मनीष कश्यप के अंदर जो लड़ने का जो तत्व है वह उनको अपने खानदान से जेनेटिक्स मिला है। यह एक ताकत है। दूसरी ताकत जो जनता की ताकत है, बताए कि उनके सब्सक्राइबर है, व्यूअर्स है। तीसरी ताकत जो जितना हिंदुत्व का संगठन है पूरे देश में, चाहे वह आरएसएस ले लीजिए, हिंदू परिषद ले लीजिए, बजरंग बल ले लीजिए, विश्व हिंदू परिषद ले लीजिए, या जितने भी प्रकार के हिंदू का संगठन है वह सब मनीष कश्यप के लिए, जैसा कि हम लोगों को सूत्र से पता चलता है, वो सब उनके पीछे खड़ा है। तो यह भी एक ताकत है। कई लोग, कई संगठन के तो लोग नेता सोशल मीडिया में आकर और उन्होंने समर्थन में भी अपनी आवाज बुलंद किया है। लेकिन तेजस्वी के पास भी ताकत है, जनता की ताकत है। 23% उनको अभी पिछले विधानसभा चुनाव में वोट आया था, तो यह भी एक ताकत है। तो इसलिए ताकत सबके पास है और सब अपनी ताकत को सकारात्मक रूप से प्रदेश के भलाई में लगाएं तो ये ज्यादा अच्छा होगा। एक दूसरे पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। किसी तरह के त्रुटि है, कोई गलत र्यूमर अफवाह जैसा उन पर मुकदमा होगा तो उसके लिए न्यायालय है, जांच कर लेगा, जांच करके दूध का दूध पानी का पानी कर देगा, सबको न्याय मिलेगा। दोनों को न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए। मनीष कश्यप जी का तेज प्रताप से बनता है, पर जब भी बात तेजस्वी की आती है तो उनके खिलाफ वो रहते हैं, हर बार देखा जाए तो। परंतु तेज प्रताप के साथ रहते हैं। एक हम अभी तो मनीष कश्यप बताएंगे या तेज प्रताप जी बताएंगे कि उनको क्यों बनता है आपस में, और तेजस्वी से क्यों नहीं बनता है। लेकिन हमारी जो थोड़ी सी सूझबूझ है कि तेज प्रताप जो बड़ा निश्चल स्वभाव के नेता हैं, उनके दिल में कोई मैल नहीं है। तेज प्रताप के दिल में, जुबान में और व्यवहार में तीनों सामान्य चीजें हैं। इसलिए तेज प्रताप बेचारा परिवार से ही उपेक्षित है। तो देखिए, कहा गया है कि यदि घर फूटे तो गांव लूटे, और गांव फूटे तो जेवार लूटे। जब हम तेज प्रताप जी को घर में ही प्रतिष्ठा नहीं मिल रहा है तो पार्टी भी प्रतिष्ठा नहीं दे रही है, और जब पार्टी प्रतिष्ठा नहीं दे रही है तो उनको पूरे राजनीतिक जगत में एक दूसरे नजर से देखा जा रहा है। लेकिन तेज प्रताप निश्चल है, कोई मैल वाला व्यक्ति नहीं है।
और तेज प्रताप से इसलिए बनता है कि तेज प्रताप हिंदू है। हिंदू का मतलब जो हिंदुत्व को धारण किए हुए है, बार बार वृंदावन जाते हैं, है ना, शंकर भगवान की पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। तो ये सारी चीजें मनीष कश्यप में जो हिंदुत्व का जो तत्व है ना वो आकर्षित करता होगा शायद, ये भी लेकिन बताएंगे वही, मैं अनुमान लगा रहा हूं। ये सारी चीजें हो सकती है। तेज प्रताप जी को वन विभाग दे दिया गया जबकि वो चाहते थे कि स्वास्थ्य मंत्री हम बने। एक भाई जो है 55 गो मंत्रालय है, ऊपर से उप मुख्यमंत्री भी है और मंत्री जो है से कि बनने के रेस में भी है, मुख्यमंत्री बनने के रेस में, सॉरी मुख्यमंत्री बनने के रेस में है। तो ये उपेक्षा के दृष्टिकोण से तो हो सकता है कि मनीष कश्यप को तेज प्रताप के प्रति सहानुभूति भी हो। तो ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन अब विशेष रूप से दोनों के बीच में क्या केमिस्ट्री है ये तो वही दोनों में से कोई एक बताएंगे। क्या आगे चलकर मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि विवादों से ही सब चुनाव लड़ते हैं। देखिए, एक बार मनीष कश्यप चुनाव लड़ चुके हैं, जैसी हमारी जानकारी है कि एक बार वो विधानसभा का चुनाव लड़े थे, तीसरे नंबर पर रहे थे, पहला नंबर जीता था वो भाजपा चनपटिया विधानसभा से, शायद चनपटिया विधानसभा से वो चुनाव एक बार लड़ चुके हैं और भाजपा वहां विजयी हुई थी। दूसरे नंबर पर कांग्रेस और तीसरा नंबर पर यही मनीष कश्यप। तो हो सकता है, और लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, आप भी लड़ सकते हैं। इसलिए इस बात पर कभी नहीं जाना चाहिए कि चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं। वर्तमान में अब उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन चुनाव लड़े तो उससे बिहार के या देश के जनता को उससे कोई क्षुब्धता नहीं है, लड़ना चाहिए। लोकतंत्र में सबको ही लड़े, जिस प्रकार से जिस तरीके से जैसे भी हो। यदि आप जनता के सेवा कर रहे हैं, बिहार के सेवा कर रहे हैं, बिहार की भला कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति को अपने तरीके से करना चाहिए, उसमें कोई संशय